किसानों, प्याज को लेकर के एक बड़ा अपडेट देखने को मिला है। जिस प्रकार से आप अभी कुछ दिनों पहले प्याज सड़कों पर फेंक रहे थे, कुओं में फेंक रहे थे या नालियों में फेंक रहे थे, उसी को लेकर के एक बड़ा अपडेट यहाँ पर अब सरकार का डिसीजन देखने को मिला है। बांग्लादेश की बॉर्डर खुल चुकी हैं और लगभग सोमवार को 3 से 4 रुपये की प्याज में तेज़ी आई है। लेकिन सबसे बड़ा विषय यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है कि सरकार ने ये निर्णय लेने में काफ़ी देर कर दी। किसान जिस प्रकार से यहाँ पर परेशान है, हताश है और मायूस है, उसी कड़ी में यही निर्णय अगर 1 से 1.5 महीने पहले अगर लिया जाता तो शायद किसान का प्याज आज 102 रुपये प्रति किलो के मान से नहीं बिकता। कई प्याज ऐसे हैं जो 40 पैसे या 50 पैसे प्रति किलो के मान से बिके हैं और उनको उत्पादन करने में और उनको पैदा करने में कम से कम 5 से 6 रुपये किलो का खर्च आ चुका है। ऐसे में परेशान किसान ने खेतों के अंदर ही उस प्याज को रोटावेटर करके नष्ट कर दिया है और कई स्थानों पर ऐसी खबरें भी देखने को मिल रही हैं कि वो प्याज उखाड़ करके सड़कों पर फेंक दिया गया है या नदी नालों में फेंक दिया गया है, उसको नष्ट कर दिया गया है। ऐसे में इस प्रकार का डिसीजन अगर लगभग 1 से 1.5 महीने पहले अगर लिया जाता तो शायद किसान को काफ़ी हद तक इससे फ़ायदा हो सकता था। वर्तमान में केवल 20% या 30%, मोटे मोटे आंकड़े में अगर माना जाए तो केवल 30% प्याज ही यहाँ पर किसानों के पास बचा होगा। 70% से अधिक प्याज जो है वो औने पौने दाम में और कोड़ियों के दाम में जा चुका है। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो किसान को इस समय प्याज को लेकर के काफ़ी नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा है। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो प्याज की कटाई के बाद में जिस समय यहाँ पर ढेर लगाए जाते हैं, उस समय अत्यधिक बारिश की वजह से और लगातार बरसाती ढकने की वजह से यहाँ पर प्याज खराब हुआ था। उसके बाद में प्याज का उत्पादन भी लगातार यहाँ पर गिरा था। धीरे धीरे प्याज को जैसे तैसे किसान ने संभाल करके और जाली पर रखा और अभी तक संभाल के रखा। उसी नतीजे में यहाँ पर 12-13 रुपये बिकने वाला प्याज 102 रुपये किलो बिक करके तीसरी हो गया। कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो प्याज की खेती इस बार किसानों के लिए किसी भी प्रकार से अभिशाप बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। उसी कड़ी में सरकार ने जो डिसीजन यहाँ पर अब लिया है कि बांग्लादेश की बॉर्डर खुल चुकी है और बांग्लादेश की बॉर्डर खुलने के बाद अब प्याज की डिमांड यहाँ पर बड़ी है और इसके साथ ही प्याज को सप्लाई करने का काम शुरू किया गया है। लेकिन मोटे मोटे आंकड़े में अगर देखा जाए तो इससे किसानों को बहुत ज़्यादा संख्या में फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा और कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है ये किसानों के लिए टाई फीस होता हुआ साबित होगा। वर्तमान में किसानों के प्याज बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर बचा हुआ है और जिन किसानों के खेतों में प्याज रखा हुआ था उन्होंने भी उखाड़ करके फेंक चुके हैं और अन्य फसल वहाँ पर बुआई हो चुकी हैं। ऐसे में इस प्रकार से यहाँ पर अब निर्यात करने से कोई शेष यहाँ पर किसानों को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में प्याज का दाम और बढ़ जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है और ठोस रूप से इस बात के लिए हाँ भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि किस प्रकार से यहाँ पर डिमांड निकलती है और किस प्रकार से यहाँ पर प्याज का निर्यात शुरू होता है, इसको लेकर के अभी कोई बड़ा अपडेट यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। हो सकता है आने वाले समय में थोड़ा सा भाव जो है वो यहाँ पर सुधर भी जाए, जिसकी वजह से मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर हल्का फुल्का किसानों का रिकवर हो सकता है। लेकिन अभी स्थितियाँ पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हैं। वर्तमान में केवल यहाँ पर निर्यात खुला है और निर्यात खुलने के बाद में यहाँ पर 2 से 3 रुपये टाइट बिका है। इसी कड़ी में अब आगे अच्छे भाव को लेकर के किसानों को काफ़ी उम्मीद है। देखते रहिए हमेशा खबरों का पिटारा चैनल पर पटेल नानालाल बम्बोरिया की खास रिपोर्ट। आने वाले समय में हर अपडेट से आपको अवगत कराता रहूँगा।